हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो अपने इग्नू एमए सोशोलॉजी की प्रिपरेशन अब आप लोग जो है वो स्टार्ट कर चुके होंगे। लाइक इट इज़ द एग्ज़ाम फॉर्म्स आर आउट। अब हमारे पास टाइम 3 महीने बचे हैं, दिसंबर से एग्ज़ाम होने हैं, 4 सब्जेक्ट है, तो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है इस पर्टिकुलर टाइम पे कि हम थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। एंड जो स्टूडेंट लास्ट में प्रिपेयर कर रहा है या फुल टाइम डिवोट नहीं कर सकता है, द अल्टीमेट वे इज़ टू कवर द सिलेबस बाय द वे ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चन आंसर कह लो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बेसिस पे चीज़ों को कवर कर सकते हो। एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक? वेरी इजी वे इज़ टू कवर द प्लेलिस्ट जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। यूट्यूब पे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाई है, बीट फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, यू कैन वॉच दैट। एंड उसके अलावा भी अभी पेड कोर्सेज, पेड क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, सो इफ़ यू वांट देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट। 3 महीने में हम इनफ कोर्स 20 टॉपिक्स फ्रॉम द पेड क्लासेज एंड देयर आर 10 to 15 मिनिमम टॉपिक्स फ्रॉम द यूट्यूब फ्री क्लासेस, तो यू विल बी एबल टू कवर ऑन एन एवरेज 30-35 टॉपिक्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टॉपिक। अगर आप 35 क्वेश्चंस कवर कर लेते हो, 35 टॉपिक कवर कर लेते हो, तो एग्जाम में 10 में से 5 क्वेश्चन श्योर शॉट आपको आते होंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है। अब अगर आप अपनी तरफ से भी प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, सो द वे इज टू कवर द PYQs और द असाइनमेंट क्वेश्चन। हम असाइनमेंट क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये जो असाइनमेंट है यहाँ पे, ये आपका जुलाई 2022 और जनवरी 2023 के सेशंस के असाइनमेंट हैं जो आप लोग बना के सबमिट कर चुके होंगे। देखो, अब फ्रैंकली स्पीकिंग काफ़ी चीज़ें मुझे पता होती है, हर बार बच्चा खुद अपनी मेहनत से बुक से लिख के असाइनमेंट नहीं बना रहा है। आपको कहीं से सॉल्व असाइनमेंट मिल गई, आपने परचेज कर लिया, आपने वहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करा और आपने सबमिट कर दिया। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने तो असाइनमेंट को भी सीरियसली नहीं बनाया है, तो ना तो उनको क्वेश्चन पता है, ना उनको सोल्यूशंस पता है, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। सो इट्स हाई टाइम टू कवर अप द क्वेश्चंस, टू लुक एट द क्वेश्चंस, थोड़ा सा सीरियसली आप उनको देखें। सोल्यूशंस इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस के मैंने टेलीग्राम पे कवर करा, अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करा रखे हैं, कुछ पेड क्लासेस में कवर हैं एंड कुछ नहीं है, तो उसको हम आगे कवर कर लेंगे इंपॉर्टेंट के बेसिस पे एनालाइज करके। तो आप देखेंगे यहाँ पे MSOE 1 आपका एक सब्जेक्ट है, उसके क्वेश्चंस यहाँ पे आपको 10 दिए हैं। एग्जाम पैटर्न ही है, इन्हीं में से 5 आपको करने होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास पहला है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बताना है आपको एजुकेशन का, ये अवेलेबल है। कंपेयर मतलब आपका कवर्ड है ऑलरेडी। सेकेंड क्वेश्चन है कंपेयर द फंक्शनलिस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट अप्रोचेस टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन। अब फंक्शनलिस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच अगर आपको पता भी है तो आपको उसमें एजुकेशन को बेस लेके बताना है। थिंकर्स को भी मेंशन करोगे तो एजुकेशन को बेस लेके एजुकेशन से रिलेटेड मैटर पे बात करनी है। जनरल, फंक्शनल और कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करनी है। देन हाउ डज एजुकेशन परपेचुएट जेंडर इक्वालिटी इन सोसाइटी? कैसे एजुकेशन जेंडर इनइक्वालिटी में हेल्प करता है, मतलब आपको कर्व करने में हेल्प करता है, वो आपको देखना है। इस पे पेड क्लासेस में एक वीडियो भी अवेलेबल होगी आपको, जिसमें हम हाउ एजुकेशन इज़ अ इम्पॉर्टेंट टूल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट हम लोग देख के चलेंगे। देन डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी। कैसे एजुकेशन से सोशल मोबिलिटी होती है, इसमें आप क्लास और कास्ट की बात कर सकते हो। देखो, अवेयरनेस आती है, एजुकेटेड होते हो तो क्लास के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कम मतलब हो जाता है, अच्छी जॉब ले पाते हो, इनकम में ऊपर आ पाते हो, एंड कास्ट के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो भी कम हो जाता है। येस, बट कास्ट चेंज नहीं हो सकती, लेकिन क्लास तो आप चेंज कर सकते हो। तो सोशल मोबिलिटी के बारे में चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। फिर एजुकेशन एक नेशन बिल्ड करने में किस तरीके से हेल्प करती है, ये यहाँ पे आपको देखना है। तो एग्जैक्टली नेशन क्या होता है, एजुकेशन क्या रोल प्ले कर रहा है, इस पर भी वीडियो आई थिंक ऑलरेडी अवेलेबल है। देन वी हैव मल्टीकल्चरल एजुकेशन क्या होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो कवर करके ही जाना है आपको। देन हाउ, देखिए क्वेश्चन भी आ गया, हाउ एजुकेशन इज अ टूल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। सो ये डायरेक्टली क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्कस करने के लिए। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट डिस्कस करना है हायर एजुकेशन पे इंडिया में। ग्लोबलाइजेशन मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो अभी यहाँ आपके सोशलॉजी है, वो किस किस तरीके से डिफरेंट सेक्टर पे इम्पैक्ट डालता है। तो यहाँ पे हायर एजुकेशन पे इम्पैक्ट पूछा गया क्योंकि इस सब्जेक्ट का नाम ही सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन है। देन वी हैव नॉलेज सोसाइटी, एक कवर्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉलेज सोसाइटी क्या होता है, BPO क्या होता है, नॉलेज सोसाइटी ना देके नॉलेज वर्कर भी दे सकता है, दोनों टॉपिक आपको कवर करके चलने हैं। देन फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, आप जो ये पढ़ाई कर रहे हो वो आप डिस्टेंस एजुकेशन से ही कर रहे हो, तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एंड कैसे इसकी फाउंडेशन रखी गई, तो एक इवोल्यूशन और बैकग्राउंड इसका आपको एक्सप्लेन करना होगा। राइट नाउ आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द एक तरीके से क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, सोल्यूशन पे बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज काफ़ी सोल्यूशंस अवेलेबल भी हैं इसके।
देन यू हैव द सेकेंड सब्जेक्ट MSOE 2, अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग देख लेंगे चीज़ें, वरना स्किप कर देंगे उतना पार्ट। डायस्पोरा एंड ट्रांसनेशनल कम्युनिटी है। फैक्चुअल ये थोड़ा सा सब्जेक्ट ज़्यादा रहता है, इसमें थोड़ा सा टिपिकल चीज़ें हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर। डायरेक्ट चीज़ें पता होनी चाहिए, डायरेक्ट फैक्ट पता होने चाहिए, देन ओनली यू कैन आंसर द क्वेश्चन ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सीधा सीधा एक क्वेश्चन जयेश डायस्पोरा को लेके पूछा गया है, अगेन पता होने चाहिए फैक्ट सारे। माइग्रेशन पैटर्न ऑफ इंडियन डायस्पोरा टू द गल्फ रीजन, माइग्रेशन ओनली गल्फ रीजन में पूछा गया है। तो गल्फ रीजन क्या है, कैसे माइग्रेशन स्टार्ट हुआ, किस रीजन से ये माइग्रेशन हुआ, एट प्रेजेंट कितनी चीज़ें हैं, क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है, ये सब आपको यहाँ पे जो है प्रिपेयर करनी होंगी चीज़ें। 5 पैटर्न ऑफ इंडियन इमिग्रेशन के पैटर्न्स बताने हैं। इंडियन इमिग्रेशन का जो कॉलोनियल टाइम से हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रहा है, मतलब इवोल्यूशन किस तरीके से चीज़ें हुई हैं, वो यहाँ पे मेंशन करना है। देन बॉलीवुड इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा, आजकल इंडियन मूवी, बॉलीवुड मूवी सिर्फ बॉलीवुड तक नहीं है, दे आर रीचिंग टू द अदर कंट्री, देयर आर डायस्पोरा हु आर लिविंग आउटसाइड इंडिया, तो वहाँ की रीच है, बाहर की कुछ ऑडियंस है, तो ये सब चीज़ें आपको डायस्पोरा के कंटेक्स्ट में बतानी है। इंडियन डायस्पोरा मीन्स द पीपल ऑफ इंडिया हु आर लिविंग आउटसाइड, तो बॉलीवुड किस तरीके से उनको रूट से जोड़ के रख रहा है, ये सारी चीज़ें बतानी है। सोशियो कल्चरल लिंकेजेस क्या हैं, सोशल और कल्चरल लेवल पे किस तरीके से इंडियन डायस्पोरा लिंक है इंडियन बेसिस पे, क्योंकि वो बाहर रह रहे हैं ना, तो हाउ दे आर लिंक विद द सोसाइटी एंड द कल्चर ऑफ द इंडिया। लाइक अगर देखें, फ्यू पीपल आर लिविंग आउटसाइड इंडिया, दे आर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ इंडिया। कल्चरल चीज़ें आप देख रहे हो कि कृष्ण जी की पूजा हो रही है, आप देख रहे हो शिव जी की पूजा हो रही है, इस्कॉन टेम्पल्स वहाँ पे हैं। एक बेसिक सा जस्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, इससे ज़्यादा चीज़ें भी ब्रॉड लेवल पे एक्सप्लेन करनी है आपको। देन आपका नेचर ऑफ ट्रांसनेशनल नेटवर्क अमंग द पंजाबी डायस्पोरा के बारे में बात करनी है आपको। देन इंडियन मॉडल माइनॉरिटी क्यों माना जाता है यूएसए में, लाइक हमारे इंडिया में अलग अलग माइनॉरिटीज़ ग्रुप है, माइनॉरिटीज़ रिलीजन है, उस तरीके से जो इंडिया है वो क्यों एक माइनॉरिटी ग्रुप माना जाता है यूएसए में। दीज आर द क्वेश्चन ऑफ MSOE 2। तो कवर करो यार, यही असाइनमेंट और PYQs के बेसिस पे आप चीज़ें कवर कर सकते हो। देन वी हैव MSOE 3, दैट इज सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, दिस इज द सब्जेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सबसे पहले आपसे पूछा गया रिलीजन का सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बताओ, मतलब हाउ इट इज लिंक विद सोशोलॉजी एंड ऑल दीज थिंग। एक बेसिक होता है जो इनिशियल चैप्टर और इनिशियल यूनिट में ही आपको मिल जाता है। देन उसके बाद आता है सोल एंड सेक्रीफाइस का क्या एक तरीके से एलिमेंट है रिलीजियस बिलीफ में, आत्मा और सेक्रीफाइस बलिदान। देखो हर रिलीजन में किसी न किसी तरीके से किसी न किसी इवेंट पे सेक्रीफाइस किया जाता है कुछ ना कुछ चीज़, राइट। तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है। व्हाट इज ओका, डिस्कस विद एग्जाम्पल, प्रॉपर चैप्टर है इसके लेके, यूनिट में डिस्कशन किया गया है। TN मदान का नॉन रिनेंसिएशन ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे ये वीडियो, ठीक है। TN मदान के कंसेप्ट अवेलेबल हैं। वेबर का पर्सपेक्टिव ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, दिस वीडियो इज अवेलेबल इन द पेड क्लास, ये पेड क्लास में है। वेबर की प्रोटेस्टेंट एथिक्स और कैपिटलिज्म का जो ये कंसेप्ट है स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये डिटेल आपकी पेड क्लास में क्वेश्चन अवेलेबल है। देन वी हैव सेक्शन 2, यहाँ पे आपको बताना है फिनोमेनोलॉजी ऑफ रिलीजन, जिसमें आपको पीटर बर्जर का व्यू एक्सप्लेन करना है। तो सीधा सीधा इनके नाम से क्वेश्चन पूछा, आई थिंक दिस इज देयर ऑन द यूट्यूब प्लेलिस्ट में ये क्वेश्चन अवेलेबल है। मेन फीचर कम्युनलिज्म एंड फंडामेंटलिज्म के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिटेल में पेड क्लासेस में कवर है, शॉर्ट में यूट्यूब वीडियोज़ में भी होगा ये। क्लिफर्ड गेट्स की अप्रोच बतानी है रिलीजन को लेके, अगेन इनके बेसिस इन्होंने क्या बोला है, जनरल रिलीजन नहीं। अगर आप थिंकर्स नहीं पढ़ के जाते हो देन गया पेपर हाथ से, फिर क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे, कंटेंट नहीं फ्रेम कर पाओगे। प्लूरलिस्ट सोसाइटी क्या होती है, प्लूरल जहाँ पे मल्टीपल कल्चर और ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, मल्टी कल्चरल एज यू कैन से। और एक रिलीजियस टीचिंग को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इंडियन एक्सपीरियंस सेक्युलरिज्म और सेक्युलराइजेशन को लेकर, देखो जनरली भी जब आप सेक्युलराइजेशन का कंसेप्ट पढ़ते हो तो हम ये देखते हैं कि इंडिया का जो सेक्युलराइजेशन है दैट इज डिफर फ्रॉम द वेस्ट सेक्युलराइजेशन। वेस्ट में वो अलग था, इंडिया में वो अलग था, तो वो डिफ्रेंशिएशन है, एग्जिस्ट करता है। तो दैट्स वाई इंडिया का एक्सपीरियंस पूछा है इस पर्टिकुलर चीज़ों को लेके, ठीक है। जेनरिक टर्म के साथ साथ आपको मेजर फोकस करना है इंडिया के व्यू पॉइंट पे रिगार्डिंग टू दीज 2 टर्म्स। डन। MSOE 3 हो गया। MSOE 4 है आपके पास अर्बन सोशोलॉजी। अर्बन सोशोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले आपको इकोलॉजिकल पार्क थ्योरी बतानी है एग्जाम्पल्स के थ्रू, फिर आपको सिटी का कंसेप्ट बताना है और टाउन एंड सिटी में जो इंडियन सेंसस के बेसिस पे डिफरेंस है वो एक्सप्लेन करने हैं। सिटी के भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन आप डिवाइड करते हो, मतलब ये तो आपको टाइप्स डिटेल में देखने पड़ेंगे किस किस बेसिस पे हम डिवीज़न भी कर रहे हैं उसका। प्री इंडस्ट्रियल सिटी क्या होती है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले सिटीज़ थी, लाइक एग्रेरियन चीज़ें जो थी, तो प्री इंडस्ट्रियल सिटीज़ आपको यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करनी है और यहाँ पे आपको उनका फीचर्स भी एक्सप्लेन करने हैं।
न्यू अर्बन सोशोलॉजी का मीनिंग बताना है, उसमें क्या क्या चीज़ें जाती हैं ये एक्सप्लेन करना है। फिर किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल चेंज जो हैं वो फैमिली पे इम्पैक्ट डालते हैं, कि जो टेक्नोलॉजी में चीज़ों में चेंज आ रहा है, सोसाइटल जैसे फैमिली का सिस्टम चेंज हो गया, मैरिज पैटर्न चेंज हो गया है, फैमिली बॉन्डिंग, फैमिली बिजनेस जो चलते थे वहाँ पे डिसइंटीग्रेशन आ रहा है, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करनी है। ये कुछ मैंने 2-4 पॉइंट बताए हैं। फिर एनालाइज द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल चेंज इन रूरल एरियाज इन इंडिया विद रेफरेंस टू लाइफस्टाइल एंड सोशल मोबिलिटी। सोशल चेंज बताना है किसको बेसिस पे लेके, जो मूवमेंट हो रही है और जो लाइफस्टाइल में चेंज आ रहा है उसको लेके। लाइफस्टाइल में ड्रेसिंग स्टाइल, ईटिंग स्टाइल, एजुकेशन वे में, कल्चरल एस्पेक्ट पे, हर तरीके से लाइफस्टाइल इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग, द वे यू स्पीक, व्हाट यू ईट, व्हाट यू वियर, ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल में जाती हैं आपकी। ठीक है, तो लाइफस्टाइल एंड सोशल मोबिलिटी में क्या चेंज आ रहा है रूरल एरियाज़ के कंसेप्ट में बताना है। कि आज आप देखते हो कि अगर आप बिलोंग करते हो तो अगर आज आप अपने गांव जाते हो तो जैसे आप छोटे पे जाते थे क्या वैसे ही दिखते हैं। आज हर फैसिलिटी है, मोटर वहाँ पे है, डायरेक्ट पानी मिल रहा है, लाइट मिल रही है, एसी लगे हुए हैं, पक्का हाउस बन चुके हैं। तो रूरल एरियाज़ में भी चीज़ों में काफ़ी हद तक चेंज आ चुका है। तो यू नीड टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग, मतलब आपको थोड़ा फैंसी वर्ड्स में इसको बताना है, इतनी सिंप्लीफाइड तरीके से और बिल्कुल बेसिक नहीं यूज़ करके बताना है। देन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो इंडिया में आया 1991 में, ये इकोनॉमिक में रिफॉर्म्स आए थे, एलपीजी। अब यहाँ पे ये नहीं पूछा क्यों आए, क्या नीड थी, ये सब नहीं। उसने पूछा है कि इसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में कैसे चेंज आया। तो हम देखेंगे जैसे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर देयर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर बिफोर दैट, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा इंडस्ट्री में भी शिफ्ट हुए, सर्विस सेक्टर में भी लोग शिफ्ट हुए, तो एक शिफ्ट इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखने को मिला। ऑक्यूपेशन इंक्लूड व्हाट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर ना। तो इसको आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। देन विच इज़ मोर एक्यूट, अर्बन पोवर्टी और रूरल पोवर्टी इन इंडिया। तो यहाँ अर्बन रूरल पोवर्टी के बेसिक आपको बताने हैं, आपको इस कंसेप्ट को क्रिटिकली डिस्कस करना है। इन वॉट वेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्बन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन द सिटीज़। जो शहरों में, सिटीज़ में लोग रह रहे हैं, तो जो एनवायरमेंट है, अर्बन इकोलॉजी है, वो किस तरीके से उन पर इम्पैक्ट डालती है। देखो 10 में से 5 ही असाइनमेंट में करने होते हैं और पेपर में भी 10 में से 5 ही करने होते हैं। तो अगर 5 बहुत शॉर्ट आते हैं तो एग्जाम में तो हमारी बल्ले बल्ले है कि भैया 5 ही अच्छे से आने चाहिए, उनको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, वी विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। बट हम कोशिश करेंगे कि हमें 5 मतलब एग्जाम में 7-8 क्वेश्चन आते हो, सो दैट वी कैन चूज़ कि हमें कौन सा ज़्यादा अच्छा आता है जिसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। MSOE 4 में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अर्बन गवर्नेंस का टॉपिक ऑलरेडी वीडियो है, इसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करनी है। क्लियर। देन सेकेंड ईयर में ही आपके पास सब्जेक्ट होता है MPS3। अब ये तो आपको चूज़ करना पड़ता है, ये MA पॉलिटिकल साइंस वालों का भी कॉमन सब्जेक्ट है, सिमिलर होता है ये। तो MPS3 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है पहला, फेडरल सिस्टम का जो वर्किंग है वो आपको डिस्कस करना है। फेडरलिज्म मीन्स डिवीजन ऑफ पावर, तो पावर डिवाइडेड है इंडिया में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। अगर आप देखो तो इस तरीके से भी फेडरलिज्म है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट बनी हुई है, ये भी डिवीज़न है। तो वर्किंग किस तरीके से यहाँ पे होती है उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। फिर एथनिसिटी फॉर द नेशन स्टेट, इसको आपको डिस्कस करना है कि इसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। देन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू पंचायत आई एंड जिसके थ्रू म्यूनसिपैलिटी आई, मतलब जिसके थ्रू ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी पहुंची, ये कंसेप्ट आपको डिस्कस करने हैं। ये अमेंडमेंट एक्ट ऑलरेडी वीडियो है इस पर। नॉन पार्टी इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्टिसिपेशन पे बात करनी है, मतलब जो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है लेकिन दे आर स्टिल पार्टिसिपेटिंग, तो ये बात करनी है। एंड हाउ डू दे कॉम्प्लीमेंट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दिस इज नॉट, मतलब इनके बिना चीज़ें अधूरी हैं। जैसे हम समटाइम इकोनॉमी में एक टर्म है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड लाइक पेन एंड इंक, इंक के बिना पेन अधूरा है, तो कॉम्प्लीमेंट कर रही है इंक पेन को। तो हाउ ये नॉन पार्टी इंस्टीट्यूशन कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं डेमोक्रेसी को, ये चीज़ें देखनी है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन हो गया। अब ये 500 वर्ड्स का होता है, यहाँ पे आपको 250 वर्ड में करना है। कास्ट इन डेमोक्रेसी या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन इंडिया, डिटेल में डेमोक्रेसी में कास्ट किस तरीके से इन्वॉल्व है और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के कंसेप्ट पे बात करनी है। ये दोनों पे 250 वर्ड में आपको एक्सप्लेन करना होगा। सेक्शन सेकंड पे आते हैं, मीडिया। मीडिया इज कंसीडर्ड एज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोली जाती है। तो ये पब्लिक ओपिनियन फ्रेम करने में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर अगेन क्वेश्चन आया जिसमें आपको शॉर्ट वर्ड लिखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वीडियो इज देयर डिटेल में।
कि यूजिंग द रिसोर्सेज इन सच अ मैनर सो दैट द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज. एंड जेंडर एंड डेवलपमेंट. Then discuss the factor for growth of regionalism in India. Regionalism, division on the basis of the region, area wise जो होता है. Few areas are more developed than the other. तो differentiation, discrimination. तो ये regionalism पे डिटेल में बात करनी है. Regionalism political aspect से भी relate करता है. Politics में भी important role play करता है. So this is the question. Changing notion of civil society and it's important in contemporary India. ये आपको देखना है, सिविल सोसाइटी के बारे में बात करना है. फिर अगेन शॉर्ट नोट दे दिया, लैंग्वेज एंड पॉलिटिक्स, हाउ लैंग्वेज. देखो इनिशियली तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जब हम आज़ाद हुए तब तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट की डिमांड की जा रही थी. लिंग्विस्टिक बेसिस पे आज भी कुछ हद तक डिवीज़न होता है लोगों के बीच में. तो ये जैसे श्रीलंका, खैर इंडिया का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, बट इंडिया इन्होंने लिखा है डायरेक्टली, तो श्रीलंका वी कैन नॉट यूज़. लेकिन हम लिंग्विस्टिक जो आपका इनिशियल हुआ था वहाँ से स्टार्ट करके चीज़ों को लिंक कर सकते हैं. इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन के काफ़ी सारे रिजल्ट आते हैं. तो उससे आप एक देखो, अब इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज पूछा है, एक पर्सन एक जगह को छोड़ के जा रहा है और दूसरी जगह जा रहा है, तो दोनों जगह क्या इंपैक्ट पड़ता है. ट्राई टू एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑन बोथ द प्लेस ऑफ ओरिजिन और आपका प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन. नाउ द लास्ट सब्जेक्ट इन द लाइक सेकेंड ईयर इज MPA 16. तो MPA 16 में अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, डिसेंट्रलाइज. सब्जेक्ट ही आपका है डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस. लोकल गवर्नेंस की बात की गई है यहाँ पे. डिसेंट्रलाइजेशन होता है डिवीजन ऑफ पावर टिल द लोएस्ट लेवल. टॉप से लेके जब बिल्कुल लोअर लेवल तक पावर फ्लो हो जाती है, टॉप टू बिल्कुल बॉटम लेवल तक पावर फ्लो होती है, तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है. तो पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसकी इंपॉर्टेंस पूछी गई है और कैसे आप डिसेंट्रलाइजेशन डेवलपमेंट को और स्ट्रेंथन कर सकते हो, मतलब व्हाट आर द मेजर्स दैट नीड टू बी फॉलोड, क्या तरीके आप और यूज़ कर सकते हो इसको स्ट्रेंथन करने के. देन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन पे बात करनी है. डिसेंट्रलाइजेशन मल्टीपल टाइप का होता है, उसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन की बात करनी है. भागीदारी प्रोग्राम ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, वॉच दैट, डिटेल में वहाँ डिस्कस किया गया है. ये आपका पेड क्लासेस में ऑलरेडी अवेलेबल है. एग्जामिन द पार्टनरशिप अमंग लोकल अथॉरिटीज़ एंड स्पेशल पर्पस एजेंसी इन एजुकेशन सेक्टर. अब यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में बात की गई है, ठीक है. ओवरऑल नहीं पूछ रहा है आपसे 100% लेवल पे, एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहा है आपसे. देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका कंसेप्ट ऑफ एम्पावरमेंट डिस्कस करना है और उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है अचीव करने में. लाइक अगर एम्पावरमेंट, हमें एम्पावर होना है तो उसमें क्या क्या ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस आ रहे हैं. देन सेक्शन सेकेंड, अगेन अभी MPS 3 में देखा था ना आप लोगों ने, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से PRIs फॉर्म किए गए थे ताकि ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी जा सके, तो उसी को एक्सप्लेन करना है. देन अर्बन लोकल गवर्नमेंट को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से इनका डिवीज़न है, कैसे स्ट्रक्चर है इस गवर्नेंस का, कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे वर्क कर रहा है. लोकल बॉडी के रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से इनके पास रिसोर्सेज आ रहे हैं, डिटेल बतानी है, ये भी यूट्यूब पे वीडियो है. म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं अर्बन एरिया में वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले कर रही हैं. तो हमने देखा था अभी MPS 3 में ही मैंने आपको बताया, अगर आपका वो भी सब्जेक्ट है तो वहाँ पे आप 73rd एंड 74th पढ़ोगे ही. दिस इज़ पंचायत, दिस इज़ म्यूनसिपैलिटी. तो यहाँ 73rd दे दिया एंड यहाँ 74th दे दिया. तो अगर आपके पास दोनों सब्जेक्ट है तो आपके लिए आसान हो गया ना, वहाँ से कवर करके यहाँ पे भी चीज़ें कवर हो गई. एंड यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. वो भी अभी ऊपर आपने देखा था, और उसके आगे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उसे अचीव करने में. तो ये सेकंड ईयर के सब्जेक्ट हैं. अब आप देख लोगे कि आपके कौन कौन सा सब्जेक्ट है, एंड दीज आर सम क्वेश्चंस दैट कैन हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम. ऐसा नहीं एग्जाम में बिल्कुल यही क्वेश्चन आ जाएंगे या यही रिपीट होते हैं, बट ये टॉपिक आप कवर कर सकते हो. चांसेस हैं कि इनमें से कुछ एक दो टॉपिक भी रिपीट हो गए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए, तो दैट विल हेल्प. बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से यूट्यूब प्लेलिस्ट में हैं, बहुत सारे आपके पेड क्लासेस में भी अवेलेबल हैं. अगर आपको कुछ डाउट है किसी भी तरीके का तो पेड क्लास वाले स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, एंड यूट्यूब स्टूडेंट यहाँ पे मुझे कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.